अगर बात अंग्रेजों की भारत आने की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था उस समय अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश करने में जुटे हुए थे। इसके अलावा भारत में दो सबसे बड़ी ताकतों के रूप में सल्तनत बची थी, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगल सल्तनत और दूसरा था मराठा साम्राज्य। अंग्रेज हमेशा से यह चाहते थे कि ये दोनों लड़ें और अंग्रेजों ने दोनों को लड़ाने के लिए कई प्रयत्न भी किए। कई सालों के बाद धीरे धीरे अंग्रेज भारत की अनेकों जगहों पर अपनी सत्ता फैलाने लगे और अंग्रेजों की भारत पर पूर्ण अधिकार करने की मंशा के लिए उन्हें पूरी सेंचुरी लग गई और तभी साल आया 1800 का। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सन 1800 का भारत कैसा था। इस समय भारत या किसी दूसरी कंट्री में भी कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। भारत में उस समय लोग धोती और गमछा पहना करते थे और जो लोग अमीर थे वह कुर्ता और पैजामा पहना करते थे। बाद में अंग्रेजों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। उस समय भारत की जनसंख्या बहुत ही कम थी, तकरीबन 16 करोड़ लोग ही भारत में रहते थे। इस समय हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल थे। यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। अधिकांश लोग तो किसान ही हुआ करते थे जो पूरा दिन खेतीबाड़ी में और पशुपालन करते थे। शाम को घर आकर भजन कीर्तन और भगवान का सत्संग किया करते थे और टाइम से सोना और सुबह जल्दी उठना उनकी दिनचर्या में शामिल था। उस समय लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग दिए और बाती जलाकर रोशनी किया करते थे। उस समय शहर बहुत कम और गांव बहुत ज्यादा हुआ करते थे। शहरों में लोग मिलों में काम या मजदूरी भी किया करते थे। उस समय लोगों को बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई थी और फिर भारत में बिजली की शुरुआत हुई, लेकिन भारत के गांव में बिजली को पहुंचाने में बहुत ही साल लग गए। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी, जबकि एक आम इंडियन की सैलरी 40 गुना कम थी। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या इनकम रही होगी। और इतने पर भी किसान लगान और नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड जैसी समस्याओं को झेलते थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी थे जो हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे किसी तरह से अंग्रेजों से उनकी दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपने कौशल और सूझबूझ से अच्छे पैसे भी कमा लिया करते थे। आज बीमारियां बहुत आम सी बात हैं, लेकिन बात अगर उस समय की करें तब कॉलेरा और प्लेग आम बीमारियों के जैसे थे और इन बीमारियों का कोई कारगर इलाज भी नहीं था और प्रसव के दौरान सही इलाज ना होने के वजह से कई महिलाओं को अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ती थी। उस समय केवल वही लोग खुश और सुखी थे जो या तो एक अच्छी किंगडम में रहते थे या फिर अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी के कारण बेबस और बेहाल थे। अगर बात एजुकेशन की जाए तो उस समय केवल 10% भारतीय पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी, और यह आंकड़ा शहरों का है, जबकि गांव के हालात इससे भी ज्यादा बुरे थे। उस समय भारत के लोग पैसों से चीजें खरीदने से ज्यादा वस्तुओं के आदान प्रदान पर विश्वास किया करते थे, जैसे चावल के बदले आटा या फिर मटके के बदले दाल। ज्यादातर जगहों पर ऐसे ही व्यापार किया जाता था, चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी और इस तरह हर किसी को जरूरत का सामान मिल जाता था। तो दोस्तों, ऐसा था 18वीं शताब्दी का भारत, जहां कुछ चीजें बहुत अच्छी थी तो कुछ चीजें बहुत खराब थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर आप उस समय की किसी चीज के बारे में जानते हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।